हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग एनडीए एग्जाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने एंटोनिम्स के बारे में पढ़ा था। जो 10 एंटोनिम्स हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर यानी एनडीए एग्जाम 2020 में जो एंटोनिम्स पूछे गए थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 10 सिनोनिम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और सभी वर्ड की जो मीनिंग्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे जो हमारा पहला वर्ड है वो है डाइवोर्स। डिवोर्स, और डिवोर्स क्या होता है हम सभी को पता है। इसका मीन्स होता है तलाक। तो डिवोर्स जो कि एक नाउन है। अब इसका सिनोनिम्स यानी जो सेम मीनिंग्स है जो इसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है वो वर्ड्स यहाँ पर हमको ढूंढना होगा। और हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो हम आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है डिटैचमेंट। और डिटैच मीन्स क्या होता है हम सभी को पता है। डिटैच मीन्स होता है अलग होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना, वो हमको कहलाता है डिटैच। तो डिटैचमेंट मीन्स होता है अलगाव, यानी कि किसी चीज़ का अलग होना। फिर आता है ब्रेकिंग डाउन। और ये जो ब्रेकिंग डाउन है ये एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब भी है। और हम कई सारी फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ब्रेकअप है, ब्रेकअप हो जाना यानी वो भी अलग हो जाना। और ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक डाउन हो जाना किसी चीज़ का, यानी ये होता है टू फेल, यानी कि फेल हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। कई सारे अर्थ यहाँ पर निकलते हैं ब्रेक डाउन के। उसके बाद आता है एनलमेंट। तो एनलमेंट्स मीन्स होता है निरस्तीकरण। निरस्तीकरण यहाँ पर होता है। और पनिशमेंट हम सभी जानते हैं, पनिशमेंट मीन्स होता है पनिश करना, किसी को दंड देना। तो इसका जो सही एग्जैक्ट मीनिंग होगा, सिनोनिम्स होगा, वो होगा यहाँ पर एनलमेंट, यानी कि डिवोर्स का जो सही सिनोनिम्स है वो है एनलमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले वर्ड की ओर। और ये है जेंटल। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, हम सभी को पता है। जेंटल मीन्स होता है शांत और दयालु व्यक्ति। हम कहते हैं नहीं जेंटलमैन, तो जेंटल मीन्स होता है दयालु, शांत। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनको आपको अगर एलिमिनेट करना है तो आपको फिर एक और ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है वोकैब के आधार पर। तो देखिए क्या होता है कि हमको जो ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कई सारे पॉजिटिव वर्ड भी होते हैं, कई सारे निगेटिव वर्ड हैं। पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है उनकी टोन किस ओर जा रही है, पॉजिटिव जा रही है कि निगेटिव जा रही है। ये संभव नहीं है कि वो सभी जगह कार्य करे, बट कुछ चीज़ों पर यानी कुछ समय ये कार्य कर सकता है। एक दो ऑप्शन आप ज़रूर एलिमिनेट कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, पॉजिटिव और निगेटिव टोन के माध्यम से। अब देखिए जैसे वो जो जेंटल वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है दयालु, शांत, यानी एक पॉजिटिव वे पर, यानी इसकी पॉजिटिव टोन है इस वर्ड की। अब देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आता है हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स क्या होता है नुकसानदेह। और हार्मफुल यहाँ पर किसी प्रकार से इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता। उसके बाद वर्ड आता है एमिएबल। और एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट आगे भी हम वर्ड चेक करेंगे। फिर अगला वर्ड आता है कनिंग। कनिंग मीन्स होता है क्लेवर इन अ बैड वे। देखिए कनिंग माने भी चतुर होता है, क्लेवर माने भी चतुर होता है, बट जो कनिंग का मतलब होता है वो होता है क्लेवर इन बैड वे, यानी बुरी तरीके से किसी का चतुर होना, वही कहलाता है कनिंग, या हिंदी में इसे हम धूर्त भी कहते हैं। उसके बाद वर्ड आता है एडजस्टिंग। और एडजस्टिंग मीन्स होता है अनुकूल बनाना। देखिए दो यहाँ पर निगेटिव टोन के वर्ड थे, कनिंग और हार्मफुल, तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते। अब दो ही में आपको यहाँ पर छांटना होगा, तो इसका सही आंसर होगा एमिएबल, मिलनसार। तो जेंटल का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एमिएबल। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। और अगला वर्ड है बाउंसेस बैक। देखिए जो आपके एनडीए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए डायरेक्ट आपसे सिनोनिम्स नहीं पूछा जाता, पूरा एक वहाँ पर सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसी में अंडरलाइन होगा कि इस वर्ड का सिनोनिम्स आपको बताना है। और हमने यहाँ पर केवल और केवल वर्ड ही लिए हैं, वर्ड और ऑप्शंस। जो पूरा सेंटेंस है वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, क्योंकि मेन हमको उसी वर्ड की मीनिंग बतानी थी, उसी वर्ड का सिनोनिम्स बताना था, इसीलिए हमने वही केवल लिया है। तो बाउंसेस बैक का जो मीनिंग होता है बाउंस बैक करना, यानी कि बीमारी हो, असफलता हो, निराशा हो, उसके बाद स्वस्थ होना। यानी हम ये कह लें असफलता के बाद सफल होना ही कहलाता है बाउंस बैक। ये भी एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है। तो जो पहला वर्ड है रिकॉइल्स। रिकॉइल्स मीन्स होता है क्विकली मूव अवे।
क्विकली मूव अवे इसका मीनिंग होता है रिकॉइल्स का, और डिफ्लेट्स इनफ्लेट्स ये दोनों क्या हैं आपस में एंटोनेम्स एनोनेम्स हैं। और डिफ्लेट्स मीन्स होता है आत्मविश्वास को चोट पहुंचाना या हवा निकालना भी इसका मीन्स होता है डिफ्लेट्स मीन्स। और इनफ्लेट्स मीन्स होता है टू फिल विद एयर, यानी हवा भरना इनफ्लेट्स मीन्स होता है, डिफ्लेट्स मीन्स होता है हवा निकालना। एसेंड मीन्स होता है टू गो अप, ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पर इसका जो सही सिनोनिम्स होगा वो होगा रिकॉइल्स क्विकली मूव अवे, यानी कोई बीमारी है उससे स्वस्थ होना, और असफलता के बाद सफल होना या निराशा के बाद प्रसन्न होना, ये जो अर्थ देता है ये हमारा देता है बाउंस बैक। अगला वर्ड है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करना, किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा वो होगा टू परफॉर्म ए टॉक्स, टू परफॉर्म ए टास्क, यानी किसी कार्य को परफॉर्म करना ही कहलाता है एग्जीक्यूट करना। आपने कई बार सुना होगा इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, तो यानी उस कार्य को परफॉर्म किया गया। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है डिजायर, और डिजायर मीन्स क्या होती है तीव्र इच्छा, तो इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता इस वर्ड से। फिर आती है डिबेट, और डिबेट मीन्स होता है बहस यानी कि वाद विवाद, किसी टॉपिक पर अपने अपने विचार रखना इज कॉल्ड डिबेट। फिर आता है एकॉम्प्लिस, और एकॉम्प्लिस मीन्स होता है कठिन कार्य करने में सफल, यानी एक हार्ड वर्क है वो करना, कठिन कार्य करना इज कॉल्ड एकम्प्लिस। और फिर डिस्कार्ड मीन्स होता है टू थ्रो, यानी कि फेंक देना किसी चीज़ को इज कॉल्ड डिस्कार्ड। तो यहाँ पर क्या इसका सही सिनोनिम्स होगा टू परफॉर्म ए टास्क का, ये होगा कठिन कार्य करने में सफल, यानी कि एकम्प्लिस इसका सही सिनोनिम्स होगा। अगला वर्ड है एक्वानिमिटी। तो एक्वानिमिटी का मीन्स होता है शांत, यानी कि काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कोई कठिन समय है और उसमें शांत होना इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव टोन और निगेटिव टोन के माध्यम से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शांत वर्ड है ये आपका पॉजिटिव टोन दे रहा है। फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है केयरलेसली। तो केयरलेस मीन्स क्या होता है लापरवाह, यानी असावधानी से, यहाँ पर इसका वर्ड होगा क्योंकि ये तो एक एलवाई लगा हुआ है तो ये है एक एडवर्ब, और केयरलेसली का मीन्स होगा असावधानी से, यहाँ लापरवाही से। तो ये आपका चला गया कहाँ पर निगेटिव टोन में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आता है एक्साइटेडली। तो एक्साइटेड मीन्स क्या होता है, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित, तो एक्साइटेडली मीन्स होता है उत्तेजित होना, यानी ये भी एक आपका एडवर्ब ही है। तो उत्तेजित होना, शांत, उत्तेजित आपस में क्या है एंटोनेम्स है ना कि सेनोनेम्स, तो ये भी माइनस टोन में चला गया निगेटिव टोन में, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। फिर आता है पेशेंसली, और पेशेंस मीन्स क्या होता है धैर्य रखना, काम रहना, शांत रहना और धैर्य रखना, ये एक पॉजिटिव टोन देता है यहाँ पर। तो पेशेंसली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक, क्योंकि यहाँ पर सभी में एलवाई जुड़ा हुआ है, यानी सभी एडवर्ब भी आपको दी हुई है और यही इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दो ऑप्शन आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। और अगर हाफ हार्टेडली मीन्स आपको बताया जाए हाफ हार्टेडली, यानी वैसे तो सीधा सिंपल इसका अर्थ निकलता है आधे दिल वाला, यानी बेमन से किसी कार्य को बिना मन से करना। तो बेमन से तो इसका भी कोई यहाँ पर अर्थ नहीं बनता, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो सही आंसर होगा पेशेंसली। अगला वर्ड है फ्यूटाइल, और फ्यूटाइल मीन्स होता है यूजलेस यानी कि व्यर्थ। फ्यूटाइल मीन्स होता है व्यर्थ, यूजलेस। तो आगे जो हम वर्ड देखेंगे सबसे पहले है कॉस्टली, और कॉस्टली मीन्स होता है कीमती, और कोई कीमती चीज़ होगी तो वो व्यर्थ नहीं होगी। फिर आता है पॉइंटलेस, यानी बिना पॉइंट का, या हम इसे ही कह लेते हैं निरर्थक, और यही इसका सही आंसर है। पॉइंटलेस ही सही सिनोनिम्स है किसका फ्यूटाइल का। फिर आगे वर्ड है इंडेसिव, इंडेसिसिव। तो इंडेसिसिव मीन्स होता है शीघ्र निर्णय करने में असमर्थ, शीघ्र निर्णय में असमर्थ। और फिर अगला वर्ड आता है सक्सेसफुल। तो कोई चीज़ अगर व्यर्थ है और सक्सेसफुल एक उसका बिल्कुल एंटी मतलब देता है, यानी कि सफल। तो सही आंसर होगा पॉइंटलेस, निरर्थक। अगला यहाँ पर जो वर्ड है वो है कनिंग। अगला वर्ड है कनिंग, और कनिंग अभी हमने पढ़ा, पीछे ऑप्शन में भी आया था और ये एज अ वर्ड भी आपसे पूछा गया है। तो कनिंग का मीन्स होता है क्लेवर इन बैड वे।
तो देखिए होशियार होने की, चालाक होने की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। इंटेलिजेंट है आपका, विजडम है, क्लेवर है। तो देखिए जो विजडम है या इंटेलिजेंट है, इसका मतलब होता है कि सही तरीके से, इन अ राइट वे, क्लेवर इन अ राइट वे। बट जो कनिंग होता है, ये होता तो कनिंग माने भी चतुर है, क्लेवर माने भी चतुर है, बट क्लेवर इन अ बैड वे इज कॉल्ड कनिंग। यानी ये एक निगेटिव टोन में आपका जो वर्ड है वो यहाँ पर चला गया। तो देखिए जो फिट वर्ड है, फिट का मतलब होता है सूटेबल। अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव टोन में आंसर नहीं हो सकता। कैपेबल यानी कि समर्थ, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आता है आगे इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट यहाँ पर इसका एंटोनिम्स होगा, क्योंकि कनिंग मीन्स चतुर तो होता है बट वो होता है बैड वे में, बट जो इंटेलिजेंट होता है वो होता है होशियार यानी कि इन अ राइट वे। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बचा, और इसके मीन्स होता है गैर भरोसेमंद। तो गैर भरोसेमंद, आप उस पर ही भरोसा नहीं कर सकते जो कि धूर्त होगा, क्लेवर, चालाक होगा इन अ बैड वे, तो आपको ज़रूर धोखा दे देगा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अगला वर्ड है क्रूशियल, और क्रूशियल वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ये एक क्रूशियल विकेट था इस टीम के लिए। तो क्रूशियल का मीन्स होता है अत्यधिक, मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण को ही हम क्या कहते हैं, क्रूशियल कहते हैं। और पहला जो वर्ड है वो है मोमेंटस, और मोमेंटस मीन्स होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। तो पहले ये देखिए यहाँ पर हमको इसका सिनोनिम्स मिल गया, और यही इसका सही आंसर है मोमेंटस। तो देखिए एक मोमेंटम वर्ड भी होता है, आपने कई बार सुना होगा क्रिकेट की कमेंट्री में। एक ये मोमेंटम प्राप्त किया है इस टीम ने, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण इन्होंने प्राप्त किया है। नेचुरल आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक होता है नेचुरल मीन्स, और प्रिमिटिव मीन्स होता है वेरी सिंपल, यानी वेरी इजी, कॉमन। इनिप्ट मीन्स होता है अकुशल। तो ये भी यहाँ पर हमारा सही आंसर नहीं होगा। अगला वर्ड है इनटू अ फ्रेंजी। इनटू अ फ्रेंजी का मीन्स होता है अत्यधिक उत्तेजित, यानी मोर एक्साइटेड। तो ये हमारी एक फ्रेजल वर्ड टाइप बन जाती है। इनटू अ फ्रेंजी एक फ्रेज बन जाता है, अत्यधिक उत्तेजित। तो देखिए यहाँ पर जो साइलेंट है, साइलेंट का मीन्स होता है शांत। तो ये यहाँ पर एंटोनिम्स हो गया, गलत है। फिर आता है क्रिएटिव, और क्रिएटिव मीन्स होता है सृजनकारी, अगर हम हिंदी की बात करें। और क्रिएटिव यानी कि क्रिएटिव माइंड का, यानी बहुत ज़्यादा जो सृजनकारी माइंड होता है उसे हम क्रिएटिव माइंड कहते हैं। फिर आता है बर्सर्क। बर्सर्क मीन्स होता है क्रोध से पागल। तो अत्यधिक उत्तेजित का मीन्स ही आ रहा है क्रोध से पागल, तो यही इसका सही सिनोनिम्स होगा। और रॉन्ग मीन्स होता है गलत, तो इसका कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। अगला वर्ड है येर्निंग, और येर्निंग का मीन्स होता है यहाँ पर लालसा, यानी कि तीव्र इच्छा। किसी चीज़ को पाने की लालसा इज कॉल्ड येर्निंग। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है डिक्लाइनिंग, और डिक्लाइनिंग मीन्स होता है क्षीण होना, किसी भी चीज़ का कम होना, डिक्लाइन होना। उसके बाद डिमांडिंग। डिमांडिंग का मीन्स होता है मांग, क्योंकि डिमांड मीन्स क्या होता है, मांग। तो इसीलिए डिमांडिंग का मीन्स होता है मांग करना, या हम इसे ही कह लें प्रचुर प्रयास करना, ज़्यादा प्रयास करना। फिर आता है बेगिंग, और बेगिंग मीन्स होता है भीख मांगना। फिर एक वर्ड यहाँ पर आता है हैंकरिंग, और हैंकरिंग मीन्स होता है क्या, टू वांट समथिंग, और यही इसका सही सिनोनिम्स होगा, लालसा, कुछ पाने की इच्छा। और हैंकरिंग का मीन्स भी होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप चाहते हैं तो उसी की आप लालसा करते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वो। और अब एक क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए होगा, और ये कमेंट में आपको इसका आंसर देना होगा, और कल हम इसका सही आंसर बताएंगे। वैसे आप कुछ भी यहाँ पर गेस कर सकते हैं, कोई भी आंसर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो क्वेश्चन है, द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन है, सीरियल, सीक्वेंस, सीक्वल या सीक्वेंशियल। तो देखिए चारों वर्ड आपको एक ही समान लग रहे होंगे, बट कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और आपको अच्छी तरीके से सेंटेंस को समझना है और फिर सही आंसर का चुनाव करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल इसका हम सही आंसर आपको बताएंगे कल की क्लास में। तो इस प्रकार से हमारा आज के जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, और यानी दी गई है। और वहाँ पर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चंस हैं पूरे हमने एज इट इज़ वहाँ पर डाल रखे हैं PDF की फॉर्म में। तो वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं, उन वर्ड्स को भी देख सकते हैं, और ट्राई कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को करने की
इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। सो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।